साहब जी, आपने बुलाया साहब जी? राम सिंह, झील के किनारे आज एक लड़की गाना गा रही थी। झील के किनारे? तो वो जरूर गुड्डी होगी। गुड्डी? तुम उसे जानते हो? हाँ साहब जी, वो शिवालय गांव के आचार्य जी की लड़की है। एक जमाने में आचार्य जी बहुत अच्छा गाते थे। कहीं ये गणेश आचार्य जी तो नहीं? हाँ साहब जी, वही। राम सिंह, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम जयदेव आनंद है। मैं आपके बड़े भाई वृंदावन आचार्य जी का शिष्य हूँ। ओह, भाई खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। जी शुक्रिया। गुड्डी बेटिया। आई बाबूजी। जरा देख तो कौन आया है। ये हमारे भाई के शागिर्द। इनके जलपान का बंदोबस्त करो। नमस्ते। नमस्ते। जी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, और वैसे भी मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। अरे बातें तो होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले कुछ लेना होगा। जाओ बिटिया, इनके लिए चाय बना लाओ। अच्छा बाबूजी। हाँ, तो क्या बात करना चाहते थे? कहो बेटा। जी, मैं बॉम्बे में म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। आज शाम आपकी बेटी का गाना सुना, बहुत अच्छा गाती है ये। तुमने कहाँ सुना? पहाड़ी के उस पार। यकीन मानिए, बहुत प्रसन्न हुआ मैं। इनके गले में साक्षात सरस्वती विराजमान है। बेटा, मैं इसका बाप ही नहीं बल्कि गुरु भी हूँ। संगीत के रस की एक एक बूंद मैंने इसकी रगों में घोल दी है। हाँ। बाबूजी, मेरी एक प्रार्थना है। कहो बेटा। जी, मेरे पास संगीत का अथाह सागर है, लेकिन वो आवाज नहीं जो मेरे संगीत को चार चांद लगा दे। मैं आपकी बेटी को बॉम्बे ले जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, कभी नहीं। मैं अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं कर सकता। तो आप भी साथ चलिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी बेटी बहुत बड़ी गायिका बन सकती है। धन, दौलत, शोहरत, ये सब उसके कदम चूमेंगे। बेटा, दौलत और शोहरत कमाने की अगर इच्छा होती तो मैं कभी का कमा चुका होता। मैंने संगीत की हमेशा पूजा की है, इसलिए कभी इसे बेचा नहीं। इसलिए मेरी बेटी भी नहीं बेचेगी इसे। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे, जिस दिन भी आपका इरादा बदल जाए, आप इस पते पर एक पोस्टकार्ड भेज दीजिएगा। मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। और हाँ बाबूजी, मुझे आपकी एक कोई यादगार मिल सकती है? बेटे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। खैर बेटी। जी बाबूजी। वो रिकॉर्ड तो लेती है ना? लाई बाबूजी। बस यही एक याद बची है मेरी। जयदेव, ये मेरा बेटा संजू है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा। हाँ जी। आपको चाय देखे? साहब, आपकी चाय। जाने क्या बात है आज सूर्योदय में कि सुबह पर यकीन बहुत बढ़ गया है। उस मासूम प्यारी आवाज ने संगीत से मेरी मोहब्बत फिर से जवान कर दी है। मोहब्बत कानों को क्यों इतना दिल के करीब बनाया है। इस नई आवाज ने न जाने कितने पुराने गीत मुझे याद दिला दिए। गायत्री, जैसे आज मेरी परछाई पुराने गीतों को गुनगुना रही हो।
भाई आपका ये बंगला बड़ा शानदार है। हम आपके बहुत पुराने चाहने वालों में से हैं। नाम है डीके। सुना है आप अपना ये बंगला बेच रहे हैं? जी नहीं। हमने ये भी सुना है कि माला देवी से आपका झगड़ा हो गया है और आप मार्केट से आउट हो गए। बंगला तो आपको बेचना ही पड़ेगा। हमने एक म्यूजिक कंपनी खोली है, अगर उसमें आपको कोई नौकरी चाहिए तो बोलिए। नंबर 2 के धंधे में रुपए कमाकर म्यूजिक कंपनी तो खोल ली डीके, मगर संगीत की तमीज किसी भी मार्केट में नहीं मिलती। और वैसे भी हमारा फन माला जैसी घटिया बंदिशों से ऊपर है। जली हुई रस्सी में बल देखते हैं तो दांत जरूर देते हैं। शहर की सड़कों पर भजन गाकर जब भीख मांगने की नौबत आ जाए तो हमें याद कर लेना। हम तुम्हें अपनी म्यूजिक कंपनी में तनख्वाह देकर 9 से 6 की नौकरी पर रख लेंगे। और रहने के लिए इसी बंगले में सर्वेंट्स क्वार्टर्स भी हैं। वहां बड़े आराम से रहना, क्योंकि तब तक हम इस बंगले को खरीदकर इसके कागजात पर दस्तखत कर चुके होंगे। दस्तखत के लिए कलम तो उठा लोगे डीके, लेकिन जायज बाप ने जो नाजायज नाम रखा है उसका क्या करोगे? इस घर में तो क्या, घर के बाहर की सड़क पर भी तुम नजर आए तो सुर ताल राग सब कुछ बजा दिए जाएंगे। जब हमसे कोई जबान चला सकता है तो जवाब में हम कुछ और भी चला सकते हैं। लेकिन हम मौत से ज्यादा मोहब्बत में यकीन रखते हैं। सोचते हैं अब हम तुमसे मोहब्बत कर ही लें। टेढ़े राग पकड़ने का हमें भी शौक है। फिलहाल तो हम भी तुमसे दोस्ती अच्छी तरह निभाएंगे। अरे बिटवा, ये मनुष्य शकल वाले कौन आए थे यहाँ पर? जिक्र करने लायक नहीं है काका। 7 सुरों की बोली लगाने आए थे, खुद को ही बेचकर चले गए। अच्छा। काका। बेटा, ये मधुर आवाज किसकी है? यह आवाज हमारे गुरु के छोटे भाई गणेश आचार्य जी की है। उनके रिकॉर्ड को कैसेट में बदलकर हम नए तरीके से रिलीज करेंगे। बहुत जल्दी ही इसका उद्घाटन गणेश आचार्य जी खुद आकर करेंगे। बस यहाँ का काम खत्म हो जाए, हम खुद गांव लेने जाएंगे। इसी बहाने वंदना की आवाज भी सुन लेंगे। गुड्डी, चलो तुम मेरे साथ चलो। बैठो। हम नहीं रहेंगे इस शहर में। क्यों? आप जानते हैं आपको लेने हम आपके गांव जाने वाले थे। गुड्डी, कब आई आप? हमें कुछ दिन पहले यहाँ आना पड़ा। यहाँ एक छोटी बच्ची को म्यूजिक सिखाते थे। आज हमें अकेला पाकर उसके पिताजी ने हमारे साथ बदतमीजी करनी चाहिए। कहाँ रहता है वो? जो 13th रोड पर। अच्छा बैठो 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 बैठो। ड्राइवर, जू 13th रोड। हाँ, बस यही रोको। वो सामने, वो सफेद गेट। जयदेव जी, वो देखिए देखिए, ये वही आदमी है। ये वही है। एक्सक्यूज मी। क्या है? देखिए, आप एक शरीफ आदमी लगते हैं और एक बच्ची के बाप भी है। किसी लाचार और बेबस लड़की की इज्जत से खेलना आपको शोभा नहीं देता। मतलब वो लड़की जो गाड़ी में बैठी हुई है, उसकी इज्जत के साथ खेलकर तूने अच्छा नहीं किया। उस लड़की की इज्जत का तू ठेकेदार है क्या बे? ठेकेदार तो नहीं, रखवाला जरूर हूं। उसकी इज्जत के साथ खेलने के लिए तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? आज के बाद गलत सुर लगाना छोड़ देना, समझे?
ये क्या कर रही हो तुम? बाबूजी नहीं रहे। क्या? आचार्य जी? कब हुआ? कैसे हुआ ये? उस दिन भरी दोपहर में सूरज से जैसे आग का गोला गिरा हो, सब जला दिया। सवेरे से मन बहुत घबरा रहा था। हम अकेले पहाड़ी पर जाकर बैठ गए कि खबर मिली। दीदी, दीदी, दीदी। क्या हुआ संजू? दीदी, दीदी, घर में आग लग गई है। बाबूजी भी बहुत जख्मी हो गए हैं। बाबू, बाबू ये सब कैसे हो गया बाबू? बाबू, बाबू, नहीं, बाबू ये क्या हुआ बाबू? बाबू, बेटे, बम्बई वाले बाबूजी। बाबू, आखिरी वक्त में बाबू आप ही को याद कर रहे थे। बहुत तलाश किया आपका नाम और पता, मगर हाथ में सिर्फ राख ही आई। संजय, मेरी सहेली कमला जो बंबई में नर्स थी, उसकी माँ से उसका पता लेकर आया और हम अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर यहाँ आ गए। अच्छा हुआ जो तू आ गई। अब मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। लो पियो। कमला ने बड़े दिल से हमें अपने घर पर रखा, लेकिन नर्स तो कमला अपने गांव वालों के लिए थी। ये शहर मजबूर कमला को बदनाम पेशे की अंधेरी गलियों के हवाले कर चुका था, इसलिए हम उसके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते थे। पड़ोस की मिस ब्रिगेंजा ने काफी सहारा दिया। वो हमें म्यूजिक ट्यूटर की नौकरी दिलवाने के लिए मिसेस मल्होत्रा की यहाँ लेकर गई। हेलो मिसेस मल्होत्रा जी। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। मैं मिस ब्रिगेंजा और ये संगीत टीचर है गुड्डी। ओह, बैठिए बैठिए। मम्मी, मम्मी। और ये है मेरी प्यारी बिटिया भैरवी। ओह, व्हाट ए क्यूट चाइल्ड। बड़ी प्यारी बच्ची है और आपने नाम भी बड़ा प्यारा रखा है, भैरवी। ऐसा लगता है संगीत में आपको काफी रुचि है। जी हाँ, शादी से पहले मुझे संगीत से बहुत प्यार था, लेकिन सिर्फ सुनने का। लगभग सभी बड़े गायकों को मैं सुन चुकी हूँ। अच्छा ये बताइए, आपने संगीत कहाँ से सीखा? अपने पिता गणेश आचार्य जी से। ओह, गणेश आचार्य जी। गणेश आचार्य जी की बेटी हैं आप। आप इतने महान कलाकार की बेटी हैं, इसलिए अब आपसे आगे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। अब ऐसा करें, आप कल से ही मेरे बेटे को सिखाने के लिए आ जाएं। इस छोटी सी कामयाबी पर हम बहुत खुश थे, लेकिन बदकिस्मती एक रुकावट लेकर फिर आ गई।